नमस्कार दोस्तों, मैं बलजीत आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ग्रो सिग्नल में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिक्योरिटी गार्ड जॉब्स इन दुबई। अगर आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल या फिर श्रीलंका में रहते हो और आप सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करना चाहते हो दुबई में आकर, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। तो इस वीडियो में मैं आपको क्या क्या बताऊंगा। सबसे पहले बात करेंगे सैलरी की। कोई भी व्यक्ति जब किसी दूसरी कंट्री में जाता है तो सबसे पहले उसका मेन मोटिव होता है सैलरी। आपको पता होना चाहिए कि आपकी सैलरी कितनी है। उसके अलावा आपको ड्यूटी आवर्स मालूम होना चाहिए कि आपकी ड्यूटी कितने आवर्स की है। उसके बाद अगर आपका ओवर टाइम लगता है तो उसका आपको कितना पैसा मिलेगा। उसके अलावा जहाँ आपने रहना है, आपका रूम कैसा होगा, अकोमोडेशन कैसी होगी, उसके बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद आपको फूड के बारे में पता होना चाहिए कि फूड कैसा मिलेगा, क्या कितने एक्सपेंसिव आएंगे फूड के, ये पता होना चाहिए। और इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पता होना चाहिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सैलरी की। अगर सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी की बात की जाए दुबई में, तो वो होती है 1200 बेसिक सैलरी, 1200 दिरहम बेसिक सैलरी होती है। ये सैलरी होती है अपनी 9 आवर्स ड्यूटी की। अगर आप 9 आवर्स ड्यूटी करते हो 26 डेज के लिए तो आपको 1200 दिरहम सैलरी मिलती है। और 9 आवर्स के अलावा आपका 1 आवर्स का होता है जो वो ब्रेक टाइम होता है। मतलब टोटल आपकी 10 आवर्स की ड्यूटी हो गई, 26 डेज काम किया आपने तो आपको 1200 दिरहम मिलेगा। बट दुबई में क्या है कि आपकी ड्यूटी 9 आवर्स या 10 आवर्स की नहीं होती। सिक्योरिटी की जो ड्यूटी है वो 12 आवर्स ही होती है। अगर आपकी 12 आवर्स की ड्यूटी आप करते हो डेली और 26 डेज काम करते हो तो उसका आपको अलग से ओवर टाइम मिलता है। तो ये ओवर टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर डेली आपकी 12 आवर्स की ड्यूटी लगती है और 26 डेज काम करते हो आप, तो आपको ओवर टाइम है वो 342 दिरहम मिलेगा। मतलब 1200 प्लस 342 दिरहम आपका हो गया, टोटल 1542 दिरहम आपकी सैलरी हो गई। इसके अलावा दुबई में क्या है, एक सिरा अलाउंस होता है। जैसे कि ये मैंने टी शर्ट पहनी हुई है, इसके ऊपर आप देख सकते हो सिरा लिखा है। इसकी फुल फॉर्म है सिक्योरिटी इंडस्ट्री रेगुलेटरी एजेंसी। ये ट्रेनिंग सेंटर है। तो दुबई में आप अगर सिक्योरिटी की जॉब करते हो तो आपके पास ये लाइसेंस होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आपकी जो कंपनी है ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होती है कि आपको सिरा लाइसेंस दिलवाए। और सिरा लाइसेंस में आपको मे बी 1 से 2 मंथ आपको लग जाता है। तो जैसे ही आपके पास ये सिरा लाइसेंस आता है तो आपको दुबई पुलिस की तरफ से 720 दिरहम एक्स्ट्रा मिलता है आपकी सैलरी के साथ। तो इस तरह अगर हम कैलकुलेशन करें, 1200 बेसिक सैलरी प्लस 342 दिरहम ओवर टाइम प्लस 720 दिरहम सिरा अलाउंस, तो ऐसे आपकी टोटल अगर कैलकुलेशन करते हैं तो इस तरह आपकी जो टोटल सैलरी होगी वो 2262 दिरहम 2262 दिरहम आपकी टोटल सैलरी हो जाती है 26 डेज की। इसके अलावा जैसे अगर आप ओवर टाइम करते हैं, मान लो आपने 27 डेज काम किया या 28 डेज काम किया, तो आपकी जो सैलरी होती है वो 2350 या 2400 2450 के आसपास आपकी सैलरी बन जाती है। तो ये तो बात थी अपनी सैलरी की। आप अपनी कंट्री के अकॉर्डिंग इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्या रेट चल रहा है कि कितना पैसा आपको बनेगा। आप ये सारा चेक कर सकते हो गूगल पे। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं अकोमोडेशन की, कि अकोमोडेशन कैसी होगी। तो जो अकोमोडेशन है मैक्सिमम कंपनियां प्रोवाइड करवाती है, 99% कंपनियां दुबई में अकोमोडेशन प्रोवाइड करवाती हैं। तो अकोमोडेशन में जो आपका रूम होगा वो कंपनी के ऊपर डिपेंड होगा कि आपके रूम में 4 बंदे हैं या 6 बंदे हैं, या किसी किसी रूम में अगर स्पेस ज़्यादा है तो वो 8 बंदे भी एक रूम में डाल सकते हैं। तो ये सारा आपकी कंपनी के ऊपर डिपेंड है। तो उसके बाद बात करते हैं फूड की। तो जो फूड है, फूड आप कंपनी से भी खा सकते हो। कंपनी किसी कंपनी कोई कंपनी फूड प्रोवाइड करवाती है, बट उसके लिए वो आपसे थोड़े से चार्जेस लेते हैं। मे बी अराउंड 250 और 350 के अराउंड आपसे चार्जेस लेंगे, जो कि आपकी सैलरी से डिडक्ट होगा। बट ये आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आपको कंपनी का फूड अच्छा लग रहा है नहीं अच्छा लग रहा है। अगर आपको कंपनी का फूड अच्छा नहीं है, आपने बाहर से खाना, आप बाहर से खा सकते हो। अगर बाहर से खाएंगे थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगा, बट ये है कि आप थोड़ा अच्छा फूड खा सकते हो, अपना डेली जो आपका टेस्ट है वो चेंज कर सकते हो। बट कंपनी में क्या होगा कि कंपनी ने जो बना दिया सिर्फ आपको वही खाना पड़ेगा।
तो अगर बाहर देखें तो बाहर आपका जो नॉर्मली चार्जेस है 300 350, ये सिर्फ आपका फूड का आ जाएगा। उसके अलावा जो अगर आप एक्स्ट्रा खाते हो तो 400 या 450 आपका मैक्सिमम 1 मंथ का जो फूड का चार्जेस आएगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने कंपनी से फूड खाना है या फिर आपने बाहर से खाना है। बट कई कंपनियां होती है कि उनमें किचन वो प्रोवाइड करवाती हैं। और इसके अलावा ये आपकी लोकेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपकी ड्यूटी कहाँ पे लगती है। मे भी हो सकता है कि आपकी जो ड्यूटी है वो होटल में लग जाए, तो आपको होटल वाले फूड प्रोवाइड करवाएंगे। तो इस तरह आपको फ्री में फूड मिल जाएगा और आपकी फूड की सेविंग हो जाएगी। तो ये तो था अपना फूड का। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की। ट्रांसपोर्टेशन आपको कंपनी ही प्रोवाइड करवाती है। आपको कैंप से लेकर जाना लोकेशन पे और लोकेशन से आपको कैंप में वापस लेकर आना, ये कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर बात की जाए कि आपके कैंप से आपकी लोकेशन को कितना टाइम लग सकता है, ये भी आपकी लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी लोकेशन पास में है या फिर दूर में है। किसी किसी लोकेशन में 30 मिनट्स लगते हैं, बट अगर लोकेशन आपकी थोड़ी ज़्यादा दूर है तो 1 आवर्स तक लग सकता है। तो इस तरह आपको ये सारा कुछ मैनेज करना पड़ेगा। तो ये सारी वीडियो में आपको मैंने बताया सैलरी के बारे में, ओवर टाइम के बारे में, ड्यूटी आवर्स के बारे में, अकोमोडेशन, फूड एंड ट्रांसपोर्टेशन के बारे में आपको बताया। अभी जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपने इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश में इंटरव्यू किस तरह की होती है, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें, और रिटन टेस्ट क्या होता है, वर्बल इंटरव्यू क्या होती है, और आप उसको किस तरह क्लियर कर सकते हो। इस सारी डिटेल आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।